आजमगढ़ में 6 घंटे में 3 मुठभेड़, 4 बदमाशों के पैर में लगी गोली। अंतर जनपदीय 2 पशु तस्कर, गैंगस्टर इनामिया सहित 4 गिरफ्तार। चोरी की 1 बोलेरो, 2 बाइक तथा असलहे बरामद। आजमगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत 6 घंटे के अंदर 3 पुलिस मुठभेड़ में अंतर जनपदीय 4 गिरफ्तार किया है, जिसमें थाना फूलपुर से 2 अंतर जनपदीय गैंगस्टर व इनामिया तथा थाना गंभीरपुर व देवगांव से 2 अंतर जनपदीय पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है। थाना फूलपुर से 2 अंतर जनपदीय गैंगस्टर अपराधी, जिसमें अभियुक्त तरबेज के विरुद्ध कुल 19 तथा अभियुक्त कलीम 25,000 रुपए का इनामिया है, जिसके खिलाफ कुल 18 आपराधिक जघन्य मामले दर्ज है, जिनके कब्जे से चोरी की 1 बोलेरो, 2 तमंचा, 2 जिंदा व 7 खोखा कारतूस तथा 4,500 रुपए नकदी बरामद किया गया है। वही थाना बरदह व देवगांव से अंतर जनपदीय 2 गौ तस्कर अपराधी, जिसमें अभियुक्त आसिफ के विरुद्ध कुल 3 तथा अभियुक्त शाह आलम उर्फ भोनू उर्फ सोनू के विरुद्ध कुल 8 आपराधिक जघन्य मामले दर्ज हैं, जिनके कब्जे से 2 तमंचा, 4 जिंदा व 6 खोखा कारतूस तथा 2 बाइक बरामद किया गया। इस मुठभेड़ के दौरान कुल 1 चोरी की बोलेरो, 2 बाइक, 4 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 13 खोखा कारतूस व 4,500 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। जेएसपी इंडिया न्यूज आजमगढ़ से देखिए मोहम्मद कासिम आजमी की खास रिपोर्ट। दिनांक 22 सितंबर को बरदा पुलिस के द्वारा एक पिकअप जिसमें पशु लदे थे उसको रोकने का प्रयास किया गया और उसका पीछा किया गया। पिकअप सवार व्यक्ति द्वारा पुलिस की टीम जो पीछा कर रही थी उसके ऊपर ईंट पत्थर बरसाए गए व पुलिस के वाहन को टक्कर मार दी गई, जिससे पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई व नाले में पलट गई। इस संबंध में पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 326/22 धारा 307 का कायम किया गया था। इसकी विवेचना के दौरान आसिफ व इसके 7 अन्य साथी प्रकाश में आए थे। दिनांक 2 अक्टूबर को रात्रि तकरीबन 9:30 बजे कमलापुर तिराहे के पास एक मोटरसाइकिल आती नजर आई, जिसको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो ये मोटरसाइकिल सवार ने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल मोड़ी और बैरी नहर पुलिया की तरफ भागने लगा। पुलिस ने इस मोटरसाइकिल सवार का पीछा किया तो बैरी नहर से आगे जाकर ये मोटरसाइकिल स्लिप हो गई व इसमें सवार व्यक्ति ने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग प्रारंभ कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षात्मक व नियंत्रित फायरिंग करी, जिसमें आसिफ नाम के व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रवाना कर दिया गया है। पूछताछ में इस व्यक्ति द्वारा ये कबूला गया कि इनके द्वारा पशु की तस्करी की जाती है और 22 सितंबर को भी ये पशु लेकर भाग रहे थे। इसके अलावा इसके द्वारा 13 अगस्त को एक लूट की घटना कबूली गई है। पुलिस टीम को अच्छे कार्य के लिए इनाम की संस्तुति की गई है। थाना देवगांव पुलिस को देर रात्रि लगभग 2 बजे ये सूचना लगी कि एक अपराधी जो पशु तस्करी से संबंधित है कलीचाबाद शिव मंदिर के पास से गुजरेगा। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा जगह की घेराबंदी करी गई व चेकिंग प्रारंभ करी गई। एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आती नजर आई, जिसको रोकने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया गया, परंतु इस व्यक्ति ने रुकने की बजाय अपनी मोटरसाइकिल घुमाई और वहां से भागने लगा। भागते समय आगे जाकर इस व्यक्ति की मोटरसाइकिल फिसल गई व गिरते ही इस व्यक्ति ने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग प्रारंभ कर दी। इस व्यक्ति को चेतावनी दी गई और इसके उपरांत पुलिस के द्वारा आत्मरक्षात्मक नियंत्रित फायरिंग करी गई, जिसमें यह अपराधी के पैर में गोली लगी है। इस अपराधी का नाम शाह आलम उर्फ भोनू है, जो जौनपुर का रहने वाला है। इसको उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। शाह आलम उर्फ भोनू रिजवान उर्फ लूले गैंग का सदस्य है व इसी गैंग ने दिनांक 22 सितंबर को बरदा पुलिस के गाड़ी में टक्कर मारी थी, जब बरदा पुलिस की गाड़ी एक वाइट पिकअप गाड़ी का पीछा कर रही थी। इस संबंध में बरदा पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 326/22 धारा 307 का पंजीकृत किया गया था। शाह आलम उर्फ भोनू के अन्य गैंग मेंबर्स की पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही है। शीघ्र ही सभी की गिरफ्तारी कर आगे कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 2-3-10-2022 की रात्रि में गश्त चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई
कि थाना फूलपुर क्षेत्र में अपराध करने के लिए कुछ लोग साहबगंज जनपद जौनपुर की ओर से चोरी की गई बोलेरो से आ रहे हैं, जिसमें 4 अपराधी हैं और उनके पास असलहे हैं। उक्त सूचना पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए बोलेरो को चौकी इंचार्ज अंबारी श्री हीरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। उनके तेज भागने पर चौकी इंचार्ज द्वारा प्रभारी निरीक्षक फूलपुर अनिल सिंह को जरिए दूरभाष सूचना दी गई। ये बदमाश बोलेरो सवार रोकने पर भी नहीं रुके और अंबारी की तरफ भागते रहे। इनको रोकने का प्रयास किया गया तो पीछे की तरफ मुड़कर बाईं तरफ पुलिया की तरफ झाड़ियों में तेजी से भागने लगे। पीछा करने पर उनमें से 4 व्यक्ति कूदकर लगभग रात्रि 12 बजे पुलिस वालों को जान से मारने की नियत से लक्ष्य बनाकर फायर करने लगे, जिस पर सेल्फ डिफेंस में आत्मसुरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा नियंत्रित फायर किया गया, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। उपचार हेतु उन्हें जिला अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया है। अन्य 2 लोग गहरा अंधकार का फायदा उठाकर भाग गए। घायल बदमाशों की पहचान तबरेज पुत्र हाफिज उर्फ जहूर निवासी मुड़ियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है। ये मुकदमा अपराध संख्या 188/2020 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा है। दूसरे की पहचान कलीम पुत्र जहीर साकिन मुड़ियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ यूपी गैंगस्टर एक्ट में ये फरार है और इस पर 25,000 रुपए का टॉप 10 इनामिया अपराधी है। अभियुक्त कलीम के विरुद्ध 18 एवं अभियुक्त तबरेज के विरुद्ध 19 आपराधिक जघन्य मामले दर्ज हैं। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना फूलपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 315/22 IPC 307 एवं 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कराया गया है। इनके पास से एक चोरी की बोलेरो, 2 नाजायज तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर, 7 अदद खोखा कारतूस 315 बोर तथा 4,500 रुपए नकदी बरामद हुआ है।